कहानी है रामपुर गांव की, जहां लोग मेहनती हैं पर कभी-कभी छोटी बातों पर बड़ी बहसें हो जाती हैं। इस गांव के सरपंच हैं गंगाराम जी, जो सबके काम आते हैं, सबके दिल में बसते हैं। नमस्ते सरपंच जी। अरे खुश रहो बच्चों, पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करना, यही तुम्हारा असली काम है। उसी गांव में एक हरिराम और एक गिरधारी दो किसान रहते थे। एक दिन हरिराम और गिरधारी दोनों आपस में लड़ रहे थे। अरे ये जमीन मेरी है, मेरे बाप दादा ने इस पर खेती की थी। झूठ बोलता है तू, ये जमीन मेरी है, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। अरे भाई, अब झगड़ा बंद करो, चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी लोग सरपंच जी के पास चल देते हैं। बेटा गिरधारी, पहले तू अपनी बात बता। सरपंच जी, मेरे पिताजी ने इस जमीन पर खेती की थी, ये हमारी है। ठीक है बेटा, अब हरिराम तू बोल। सरपंच जी, ये तो मेरे हिस्से की जमीन है, गिरधारी बस कब्जा करना चाहता है। दोनों की बातें ध्यान से सुन ली, सही कहा। अब हमें ऐसा रास्ता चुनना है जिससे सबका भला हो। चलो बेटा, इस जमीन पर चलकर देखते हैं। सरपंच जी, हरिराम, गिरधारी और कुछ लोग खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते कुछ समय बाद वे अपने खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में पहुंचने के बाद देखो, ये जमीन गांव के बीच में है। हम सब मिलकर यहाँ बच्चों के स्कूल की मरम्मत करें, कैसा रहेगा? अगर इससे बच्चों का भला होगा तो मुझे मंजूर है। हाँ सरपंच जी, मैं भी साथ दूंगा। वाह, जय हो गंगाराम जी की, बहुत अच्छा फैसला। और फिर सबने मिलकर स्कूल की दीवारें रंगी, छत ठीक की और बच्चों के लिए नई मेजें बनाई। वाह, देखो, झगड़ा छोड़कर काम करने से कितना अच्छा लगा। गंगाराम जी की समझदारी और दयालुता से पूरा गांव एक हो गया। सरपंच जी, आपने तो गांव को एक कर दिया। बेटा, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह गंगाराम जी ने सिखाया कि भलाई और एकता से ही समाज आगे बढ़ता है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अच्छाई की दुनिया टून्स में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है दिवाली। दिवाली यानी रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। चारों ओर दीपों की रोशनी है, घर आंगन सजे हुए हैं।